अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगर आप नवंबर और दिसंबर, अगर आप गृह प्रवेश की तिथियां सर्च कर रहे हैं, अगर 2026 के लिए भी आप प्लान कर रहे हैं तो 26 के सारे मुहूर्त मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि मुहूर्त कम है, कुछ लोग सोचते हैं कार्तिक में अच्छा है, कुछ लोग सोचते हैं मार्गशीर्ष में अच्छा है। इसमें वास्तव में विधान क्या है? कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम जनवरी फरवरी में कर लें, लेकिन फिर पहला त्यौहार होली आएगा। तो क्या पहला त्यौहार होली नहीं आना चाहिए? दीपावली पहला त्यौहार आना चाहिए? फिलहाल कौन से डेट हैं जो नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी इसके कारण, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो या तमाम मुहूर्तों की हो। तो नवंबर और दिसंबर, अगर मार्गशीर्ष और कार्तिक में कौन सा महीना श्रेष्ठ है, इसको लेकर बात करें तो ये नहीं है कि महीने के हिसाब से ही कोई मुहूर्त निकलता है और महीना कार्तिक या मार्गशीर्ष होने पर मुहूर्त ज़्यादा अच्छा या खराब होगा। सबसे पहले तो इस मिथक को ही दिमाग से निकालें। और उससे भी बड़ी बात, जब हम मुहूर्त का चयन करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी मुहूर्त है वो तात्कालिक दो आधार पर देखे जाते हैं। एक तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग वो मुहूर्त सुबह नहीं है, दूसरा वहाँ का स्थानिक सूर्योदय के अनुसार जो हम लग्न साधन करते हैं वो समय सही है या नहीं है। दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको शायद आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। और मैं हर बार यही आपको ध्यान दिलाने का प्रयास करता हूँ कि दो चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मुहूर्त तत्काल में, जब आपने देखा होगा पुराने ज्योतिषी होते हैं तो उंगली में गिन के ही आपको बता देते थे। वो किस आधार पर बताते थे? उनका आधार यही था, क्योंकि मूलभूत सिद्धांत है ये इसका जो मुहूर्त का है। तो सबसे पहले राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12, 9, इसको आप चेक कर लीजिए और लगन निकाल लीजिए, तो आपका मुहूर्त क्लियर हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम नवंबर में देखें और दिसंबर में देखें तो बहुत सारे मुहूर्त आपको मिलेंगे, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक और मार्गशीर्ष की बात है तो जहाँ कार्तिक अच्छा था वहाँ मार्गशीर्ष में भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षु हम, कहा मैं महीनों में, भगवान ने कहा मैं स्वयं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो फिर कार्तिक और मार्गशीर्ष को लेकर तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। अब होली दीपावली को लेके भी जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मिथक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर माघ और फाल्गुन का जो महीना है वो गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ कैसे होता? इसलिए आप उस मिथक को भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब तिथियों पर चलते हैं। अब जो पंचांग ने यहाँ पर कुछ साधित तिथियां हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें नवंबर में 3 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, अब यहाँ तक तो निकल ही गया है। इसके बाद यहाँ पर सीधा 26 नवंबर को मुहूर्त दिया है। अब इसके बीच कौन कौन से मुहूर्त बन सकते हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये पंचांग मेरे सामने है। मुहूर्त के हिसाब से आपका जो 10 तारीख है वो भी मुहूर्त में आ सकता है, जो 11 नवंबर है वो भी मुहूर्त में आ सकता है, जो 12 नवंबर है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद 14 नवंबर प्रयोग में लिया जा सकता है, 15 नवंबर को भी यहाँ पर कर सकते हैं। जबकि 16 को रविवार हस्त है तो रविवार को नहीं होता है गृह प्रवेश, इसलिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 17 को सोमवार चित्रा त्रयोदशी है तो इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक हो गया ना? अगले दिन फिर 18 को मंगल पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। 19 में मुहूर्त नहीं बनेगा और 20 में भी नहीं बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। नवंबर में और कौन सी तारीख है? आप 21 नवंबर को कर सकते हैं, जबकि 22 नवंबर को भी मुहूर्त नहीं बनेगा, नहीं 22 को बनेगा सॉरी, लेकिन 23 तारीख में यहाँ पर रवि और मूल त्रयोदशी है तो ये मुहूर्त नहीं बनेगा। 24 की स्थिति में भी हाँ ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद 25 ये नहीं बनेगा। फिर 26 नवंबर को मुहूर्त बनेगा। 27 को भी मुहूर्त है, 28 को भी किया जा सकता है, जबकि 29 में नहीं किया जाएगा, 30 में नहीं किया जाएगा। हम दिसंबर में चलेंगे तो आपका 1 दिसंबर को आप मुहूर्त कर सकते हैं, 2 को नहीं किया जा सकता है। फिर 3 तारीख में भी मुहूर्त कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं दिसंबर में। और आगे चल लेते हैं। 5 दिसंबर में कर सकते हैं, 6 दिसंबर में कर सकते हैं, 7 को फिर नहीं किया जा सकता है, 8 नवंबर को कर सकते हैं, और सॉरी 8 दिसंबर को। फिर 10 दिसंबर में भी किया जा सकता है, 11 को भी आप कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं,
13 को भी किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा नवमी का ध्यान रखना पड़ेगा कब तक है। 14 तारीख में भी कर सकते हैं, नहीं सॉरी 14 में तो रविवार है, 14 हस्त रविवार पड़ रहा है इसलिए 14 को नहीं कर सकते। और 15 को संक्रांति है, लेकिन 15 को भी कर सकते हैं क्योंकि संक्रांति रात्रि में हो रहा है, तो धनु संक्रांति से पूर्व हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर खरमास लग जाएगा।